नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुजरात में चुनावी नतीजों से पहले आज एबीपी न्यूज ने 182 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल जारी करते हुए सभी नेताओं की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने गुजरात में 2 चरणों में चुनाव कराने को लेकर ऐलान किया था। 1 दिसंबर को प्रथम चरण की वोटिंग हुई और दूसरे चरण की 5 दिसंबर को वोटिंग हुई। कल यानी 8 दिसंबर को अंतिम आंकड़े आने वाले हैं, यानी अंतिम रुझान आने वाला है। लेकिन अंतिम रुझान से पहले एबीपी न्यूज ने अपना एग्जिट पोल जारी करते हुए सभी नेताओं को सदमे में डाल दिया है। एग्जिट पोल में बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आखिरकार क्या गुजरात के अंदर 27 वर्षों के बाद भाजपा पार्टी कल शपथ लेने वाली है, या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही इस बार अपने सरकार गुजरात के अंदर बनाने वाली है, या फिर पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी को से वो पंजाब की तरह गुजरात के अंदर भी नया करने वाली है। तो आज एबीपी न्यूज ने जो 182 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल जारी किया है, इस ओपिनियन पोल ने भाजपा के नेता व कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को बड़े सदमे में डाल दिया है। दोस्तों, इस बार गुजरात में 182 सीटों में हुए चुनाव में भाजपा पार्टी अकेली को बहुमत के लिए 92 सीटें लाना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टी हो, जीत के लिए उसे 92 सीटें लाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज सर्वे ने एक तरफा एक पार्टी को जीत का आंकड़ा दे दिया है। वो पार्टी कौन सी है, आज आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे। दोस्तों, सर्वे आपके बीच रखने से पहले आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के जरूर करें। चलिए जानते हैं आज गुजरात की 182 सीटों का ओपिनियन पोल आखिरकार किसकी हो रही है जीत सर्वे के माध्यम से। जिला हमारे साथ सूरत आ चुका है। यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें हैं, जहां 16 विधानसभा सीट में भाजपा को 6 सीटें तो कांग्रेस को 8 सीटें, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और सूरत के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। राजकोट में कुल 8 सीटें हैं, जहां 8 सीटों की बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीटों पर, 1 सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और गुजरात के राजकोट जो 8 सीटों का है, वहां पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी चलता नजर आ रहा है। वही दोस्तों, भावनगर की कुल 7 सीटों की बात करें तो 7 सीटों में भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, 1 सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक भावनगर में हुए सर्वे ने इस बार सबसे बड़ा खलबली मचाने वाला महा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। मोरबी के अंदर हुए चुनाव में आज मतगणना से पहले आंकड़े सामने आ चुके हैं, जहां 3 सीटों में भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और मोरबी के अंदर कांग्रेस के बड़ी हार के बाद भाजपा 2 सीटों पर फिर से जीत करती नजर आ रही है। पोरबंदर की कुल 2 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को इस बार तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। पोरबंदर में हुए चुनाव में भाजपा व कांग्रेस में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जो पिछली बार भाजपा ने जीत हासिल की थी। अगला जिला हमारे साथ अमरेली आ चुका है। यहाँ पर 1 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और मतगणना से पहले कुल 5 सीटों में सर्वे आया है, जहां सर्वे के माध्यम से 1 सीट पर भाजपा, 3 सीटों पर कांग्रेस नजर आ रही है, तो 1 सीट पर बीटीपी पार्टी नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। जूनागढ़ की कुल 5 सीटों की बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। और जूनागढ़ में मतगणना से पहले जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो 5 सीटों में इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है, तो भाजपा पार्टी अकेली 2 सीटों पर नजर आ रही है। नर्मदा की कुल 2 सीटों की बात करें तो 2 की 2 सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। और गुजरात में हुए चुनाव में इस बार बहुत ही बड़ा आंकड़ा बदलता नजर आ रहा है, जो लगातार बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। सुरेंद्रनगर में कुल 5 सीटों में वो 1 दिसंबर को वोटिंग हुई, लेकिन मतगणना से पहले आज जो सर्वे आया है, इस सर्वे के माध्यम से भाजपा को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस अकेली 3 सीटें हासिल कर सकती है। जहां सुरेंद्रनगर में कुल 5 सीटों के अंदर भी इस बार कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। सोमनाथ में कुल 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 2 सीटों पर नजर आ रही है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी सर्वे के मुताबिक नजर आ रही है। सोमनाथ में कुल 4 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। अगला जिला भरूच आ चुका है। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें और सर्वे के मुताबिक भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। और भरूच के अंदर हुए चुनाव में इस बार कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है, लेकिन भाजपा को तगड़ा झटका 27 वर्षों के बाद पहली बार लगता नजर आ रहा है। तापी में कुल 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीट की बात करें तो 2 की 2 बार कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है।
और तापी की जनता इस बार कांग्रेस पर भरोसा करती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस के भी कई बड़े वादे सामने आए, लेकिन उससे भी बड़े बीजेपी के वादे, लेकिन उससे भी बड़े आम आदमी पार्टी के वादे, लेकिन इससे कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है। नवसारी में कुल 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में हुए चुनाव के बाद भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और नवसारी में हुए चुनाव में इस बार कांग्रेस जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। कस की कुल 6 सीटों की बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और इस बार हुए चुनाव में कस के अंदर भी कुल 6 सीटों में कांग्रेस 1 सीट पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। अगला जिला हमारे साथ अहमदाबाद आ चुका है। यहाँ पर कुल 21 सीटें और यहाँ पर 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और 5 दिसंबर की वोटिंग में भाजपा को 8 सीटें तो कांग्रेस को 10 सीटें, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और अहमदाबाद की कुल 21 सीटों में हुए चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी भी बड़ी जीत करती नजर आ रही है। आनंद में हुए चुनाव के बाद मतगणना से पहले 7 सीटों में भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस अकेली को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। आनंद में कुल वो 7 विधानसभा सीटों के सर्वे में। अगला जिला हमारे साथ मेहसाणा आ चुका है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें, जहां भाजपा को 3 सीटें तो कांग्रेस अकेली को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है। और बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है मेहसाणा की कुल वो 7 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। अगला जिला हमारे साथ आ चुका है पंचमहल। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी इस बार 3 सीटों पर नजर आ रही है। और पंचमहल की कुल 5 सीटों में इस बार कांग्रेस पार्टी है वो 1 सीट पर आगे नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर भाजपा पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस को टक्कर देती नजर आ रही है। अगला जिला हमारे साथ दाहोद आ चुका है। यहाँ पर कुल वो 6 विधानसभा सीटें और यहाँ पर चुनाव हुए के बाद आज आंकड़े सामने आ चुके हैं, जहां भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है इस बार के चुनाव में। अगला जिला हमारे साथ गांधीनगर आ चुका है। यहाँ पर कुल 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में बात करें तो भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर भाजपा को कड़ी टक्कर देखने को देती नजर आ रही है। खेड़ा जिले की कुल 6 सीटों की बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, बाकी पार्टियों को इस बार तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। खेड़ा की कुल वो 6 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार लगातार कहीं बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। वडोदरा में हुए चुनाव के बाद और मतगणना से पहले 10 सीटों में आज बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जब भाजपा को 6 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बाकी पार्टियों को इस बार तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। वडोदरा की कुल वो 10 विधानसभा सीटों के सर्वे में पाटन की कुल 4 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। पाटन में कुल वो 4 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार जो पाटन के अंदर भी कांग्रेस की जीत होती नजर आ रही है। साबरकांठा में 4 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 2 सीटों पर नजर आ रही है तो 1 सीट पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। दोस्तों इस बार के सर्वे में जब साबरकांठा में हुए चुनाव के बाद इस बार कांग्रेस पार्टी है वो पहली बार अपनी जीत करती नजर आ रही है, लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अरावली में कुल 3 सीटें और 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। और अरावली के अंदर कुल 3 सीटों में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तीनों पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। छोटा उदेपुर में कुल 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों में हुए वोटिंग के बाद भाजपा को 1 सीट तो कांग्रेस को भी 1 सीट, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट, तीनों पार्टियों को इस बार 1-1 सीटें मिलने का अनुमान है। छोटा उदेपुर के अंदर जो लगातार गुजरात के कई सीटों पर इस बार आंकड़े बदलते नजर आ रहे। माहीसागर में कुल 3 सीटें और 3 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 2 सीटों पर नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को इस बार माहीसागर के अंदर तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। अगला जिला हमारे साथ आ चुका है बनासकांठा। यहाँ पर कुल वो 9 विधानसभा सीटें और 9 विधानसभा सीट में बात करें तो भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और बनासकांठा के अंदर भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वलसाड में कुल 5 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। इस बार हुए चुनाव में वलसाड की कुल 5 सीटों के अंदर सीधे तौर पर वो कांग्रेस की जीत होती नजर आ रही है। पोरबंदर में कुल 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर नजर आ रही है। और पोरबंदर में हुई चुनाव के बाद
लगातार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जो पोरबंदर में कुल 2 विधानसभा सीट में भाजपा व कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के सर्वे में सबसे बड़ा उलटफेर गुजरात के अंदर देखने को मिल रहा है और गुजरात में 27 वर्षों के बाद आज कहीं सीटों पर आंकड़ा बदलता नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आप भी हमारा वीडियो गुजरात से देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत करेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब